नमस्कार। अब हम चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म की। जैन धर्म एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है और यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। जैसा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो भारत का, जैन धर्म से प्रश्न बनने ही बनने होते हैं। इस कारण है कि इसने जिस तरीके से सामाजिक क्रांति में योगदान दिया और तात्कालिक समाज से लेके आज के समाज तक कार्य किया हमारे लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं इसके 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में हुआ था इनका। ये ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे महावीर स्वामी। जैसा कि आपने पढ़ा था, बुद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध, वो उनकी शादी होने के बाद भी उन्होंने गृह त्याग दिया था, ताकि उनको, क्योंकि बेचैनी थी, जो समाज में दुख था, जो समाज में तकलीफें थी, वो उनको व्यग्र करती थी, उनको परेशान करती थी। इस तरीके से उन्होंने बाहर का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तपस्या की, ज्ञान प्राप्ति हुई, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। ऐसी ही कहानी महावीर जी की है। इन्होंने भी करीब घर त्यागने के बाद 12 वर्षों तक तपस्या की। 12 वर्षों तक एक ही कपड़ों में तपस्या की, घूमते रहे उधर उधर, लगातार तपस्या करते रहे। आखिरकार इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको कैवल्य प्राप्त हुआ और इन्होंने फिर पूरे देश में, मतलब पूरे हर जगह पे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति दी और समाज का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, दो महान व्यक्तित्व हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का। इनकी अगर मृत्यु की तिथि की बात करें तो 527 ईसा पूर्व है। देखिए, इन तिथियों को लेकर कई जगह पे बहुत सारी बातें हैं कि ये तिथियां सही नहीं है, लेकिन आप मान के रखिए कि ये तिथि जो आपके एग्जाम है, प्रीवियस एग्जाम है, उनमें बिल्कुल सही मानी गई है। इसलिए हम इन तिथियों को लेके चल रहे हैं। 599, 527, ऐसी हमने गौतम बुद्ध के लिए 563 ईस्वी ली थी जन्म की तिथि। तो ये डेटा आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, यकीन रखिएगा, परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैन आखिर है क्या। तो जैन शब्द जो आपका बना हुआ है, ये जिन से बना हुआ है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। इसलिए कहा जाता है, जय जिनेंद्र कहा जाता है जब जैन नमस्कार करते हैं। तो जिन का मतलब होता है विजेता। तो जैन संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। याद रखिएगा, तीर्थंकर कहा जाता है जैन संस्थापकों को। जबकि जो जैन के महात्मा होते हैं ना, बड़े महात्मा होते हैं, इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? इनमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपके लिए कुछ तीर्थंकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से यदा कदा प्रश्न बनते रहते हैं। ऐसे ही हम तीर्थंकर का नाम देखें तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे इनके, ऋषभदेव। इनके कई सारे नाम मिलते हैं। इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। आदिनाथ, तो ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोला जाता है। इन्हें वृषनाथ भी बोला जाता है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इनको याद रखिएगा। ऋषभदेव के ही नाम है, अन्य नाम है। तो ये प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे जैनों के। और अगर 24वें तीर्थंकर की बात करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर का नाम भी देख लीजिए, ये प्रथम है। 23वें का नाम भी देख लीजिए, इनका नाम हुआ करता था पार्श्वनाथ। अभी हम जानेंगे कि इनकी विशेषता क्या है, इनके लिए इनको पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहली बात तो ये शब्द ही पूछा जा चुका है एग्जाम में कि 23वें तीर्थंकर क्या हुआ करते थे। मैं एक और तीर्थंकर की यहाँ पे बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 19वें तीर्थंकर। इनकी अभी बात करूंगा, क्योंकि जब हम मल्लीनाथ के बारे में बात करेंगे, मल्लीनाथ ये 19वें तीर्थंकर हैं। क्योंकि इन्हीं के पीछे एक विवाद बहुत बड़ा चलता है जैन धर्म में, श्वेतांबर और दिगंबर का विवाद चलता है जैन धर्म में। दिगंबर मानते हैं कि ये पुरुष थे, मल्लीनाथ जो थे ये पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर मानते हैं ये महिला थे, मल्लीनाथ जी। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण था श्वेतांबर दिगंबर के बीच में, जिसके कारण जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक सी जानकारी है। ये एग्जाम में मल्लीनाथ का प्रश्न पूछ सकता है, वैसे नहीं पूछेगा जहां तक संभावना है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं जैन धर्म पे। तो जैन धर्म की जैसे हम बात कर चुके हैं, 24वें तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी।
तो जो पहले तीर्थंकर थे इसमें इन्होंने कुछ जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं, जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिसके बारे में बात की जाती है। आप देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे। इन्होंने कहा था कि जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, अस्तेय। तो ये 4 सिद्धांत हैं, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने इसमें एक और नया सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। और इनका ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इतना ज्यादा कठोर था, बस जैन धर्म के बारे में एक ही चीज है जिसके कारण इनकी आलोचना होती है, क्योंकि इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए बहुत कठोर सिद्धांत थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैनों की अहिंसा इतनी ज्यादा मतलब क्लिष्ट थी, इतनी ज्यादा मतलब इसमें कठोर थी कि ये किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचा सकती। चींटी को अगर दब जाए, चींटी मर जाती है तो इसमें भी कर्म का फल लगता है, इसमें भी दोष होता है। तो कुल मिला के जैनों की अहिंसा बहुत ही अति लेवल की, अति स्तर की थी। इसमें मतलब खाद्यान्न, फल और भी निर्जीव तक के लिए ये अहिंसा मानी जाती है। वाचा कर्मणा मनः, हर प्रकार की अहिंसा इसमें शामिल होती है। तो जैनों की अहिंसा मतलब एक तरीके से अप्रैक्टिकल है, अभी प्रयोग योग्य नहीं है आधुनिक जीवन में, इसलिए इनकी अहिंसा का सिद्धांत तो इतना बड़ा नहीं है, इनका बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन हालांकि इनका सत्य का, अपरिग्रह, अस्तेय ये सिद्धांत फिर भी ठीक है, बुद्ध ने भी दी थी। ब्रह्मचर्य, इनका ब्रह्मचर्य का सिद्धांत भी बड़ा कठोर है। इनके ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इतना ज्यादा कठोर है कि इसे माना गया कि स्त्री को देखना तक पाप है। ऐसी कुछ बातें मिलती हैं जैन धर्म के सिद्धांत में। तो ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। तो आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये मुख्य 5 सिद्धांत थे, लेकिन इनका एक सिद्धांत है जो बहुत ज्यादा आज भी चलता है, स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद, मैं आपको डायरेक्ट कोर्स समझा रहा हूं जैन धर्म का, इधर उधर ना ले जाके। स्यादवाद या इसको अनेकांतवाद बोलते हैं। क्या होता है ये सिद्धांत? इसके हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से, सत्य की कई सारी अवस्थाएं होती हैं। सत्य की अवस्थाएं, कई अवस्थाएं होती हैं। उदाहरण के लिए मेरे लिए जो सत्य है वो आपके लिए सत्य नहीं हो सकता। अगर हम इसमें एग्जाम्पल मान लें तो एक कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो देख नहीं सकता है, अगर उसके लिए वैसी एक कहानी है कि जो उसके सामने हाथी आया तो उसकी एक का हाथ हाथी की सूंड पे पड़ा तो उसने कहा हाथी सूंड जैसा होता है। दूसरे का हाथ हाथी की पूंछ पर पड़ा तो उसने कहा हाथी एक पूंछ जैसा होता है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं कि सत्य की कई सारी अवस्थाएं होती हैं। जरूरी नहीं कि पर्सन ए का सत्य बी के सत्य जैसा हो, बी का सत्य अलग हो सकता है, ए का सत्य अलग हो सकता है। इसलिए हमेशा संशय की अवस्था में रहना चाहिए, किसी भी सत्य को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। ये काफी बड़ा और बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है उन्होंने, जो आज भी जारी है, जिसकी आज ही बात की जाती है। तो इनका ये स्यादवाद का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और बाकी इनके और कुछ सिद्धांत जैसे कि कुछ बुद्ध के सिद्धांत भी हैं, मध्यम मार्ग हो गया, विपासना हो गया, कॉर्पोरेट बुद्धा हो गया, जैसे आज भी जारी है। तो इनका स्यादवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अगर और हम कुछ बात करें बुद्ध धर्म के बारे में तो हम यहाँ पे देखेंगे बुद्ध धर्म में एक बेसिक प्रिंसिपल नॉन वायलेंस, जो हम पहले ही बात कर चुके, अहिंसा की बात कर चुके हैं। इनकी अहिंसा बिल्कुल जीरो वायलेंस की बात करते हैं। मनः कर्मणा वाचा, किसी भी तरीके से अहिंसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो जीव होते हैं, उदाहरण के तौर पे खेती होती है, किसानी होती है, खेती कृषि होती है, तो कृषि क्यों नहीं कर पाते हैं जैन धर्म के लोग? क्योंकि कृषि में बहुत सारे जीव मर जाते हैं, कृषि करते समय बहुत सारे जीव मर जाते हैं। ऐसे में यहाँ तक कि जो जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं वो कृषि भी नहीं कर पाए। और आज आप देखते हैं कि जो जैन धर्म से जुड़े हुए अधिकतर लोग होते हैं उनका एक ही व्यापार होता है, बणिक होते हैं, वो व्यापारी वर्ग से सम्मिलित होते हैं। ये आपके यूपीपीसीएस में प्रश्न भी बन चुका है कि सबसे ज्यादा व्यापारी किस समुदाय में पाए जाते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो ये जैन धर्म इसका जवाब था। तो जैन धर्म इनकी सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन जीडीपी में भी बहुत सारा योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिकतर व्यापारी वर्ग में पाए जाते हैं, क्योंकि अहिंसा के कारण, क्योंकि ये ऐसे किसी व्यवसाय से नहीं जुड़ सकते हैं जो इनके नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन करता हो। दूसरा सिद्धांत है अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट मटेरियल, मतलब बहुत ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना है, संग्रह से बचना है। अपरिग्रह,
संग्रह नहीं करना है चीजों का। ये बुद्ध भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, जितनी ज्यादा चीजें होंगी आपके अंदर उतने ज्यादा दोष बढ़ेंगे, इसलिए संग्रह से बचना है। इनका तीसरा सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ठीक है, चोरी ना करना। तो ये तो सिद्धांत जो था सभी लोग मानते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बिलीफ, कर्म एंड, तो जैन मानते हैं इसके अतिरिक्त जैन धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर यकीन रखते हैं। ये पुनर्जन्म पे, जैसे कि हमने पढ़ाया था, बुद्ध में देखा था कि आपके पिछले जन्म के कर्म बच जाते हैं, इसलिए ये कर्म और पुनर्जन्म पे भी विश्वास रखते हैं। और एक और सबसे बड़ा सिद्धांत है आत्मा पर विश्वास। यहाँ पे बुद्ध धर्म का रुख कुछ अलग था। बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म में अनेक आत्माओं की संज्ञा दी गई है। यहाँ तक कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसमें भी आत्मा होती है। इस तरीके से इसमें आत्मा का एक सिद्धांत सबसे अलग है, जो बुद्ध धर्म और तात्कालिक धर्मों से अलग था। तो ये कर्म पुनर्जन्म को मानते हैं, इसके अलावा आत्मा को भी मानते हैं। इस तरीके से बुद्ध धर्म से अलग हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो आपने देखा, हालांकि इसमें जैन धर्म के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जैसा कि बुद्ध भी नहीं मानते हैं, ये भी नहीं मानते थे ईश्वर के अस्तित्व को। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और हम जान लेते हैं, जैसे कि आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी, ऐसे ही एक संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने भी की थी। इन्होंने एक संघ बनाया था और इसमें 11 अनुयायी प्रमुख सम्मिलित थे, जिसको गणधर कहा गया था, गणधर, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु के पश्चात, जब महावीर जी की मृत्यु हो जाती है, तो इसके पश्चात सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। लेकिन महावीर जी की मृत्यु के साथ ही बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कुछ समय के बाद, जब ये जैन संघ चलता रहता है, इसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं। तो सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। इसके बाद में आप देखेंगे भद्रबाहु भी नंदवंश के समय जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। तो ऐसे लगातार बनते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जैन धर्म का विभाजन हो जाना। आखिर कैसे हुआ जैन धर्म का विभाजन? जैसे कि आपने देखा था बुद्ध धर्म में भी महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था, ऐसे ही यहाँ पे विभाजन हो गया कि श्वेतांबर और दिगंबर में। क्या है ये श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन? दिगंबर, दरअसल एक कहानी चलती है कि मगध में एक बहुत बड़ा सूखा आया था। ऐसे में क्या हुआ, जो भद्रबाहु थे, एक भद्रबाहु बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसमें दिगंबर संप्रदाय संबंधित हैं। भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र हुआ करते थे, स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु ने क्या किया, कुछ लोगों को लेके कर्नाटक चला गया और वहीं पर कई साल बिताए। ये प्योर जैन धर्म को मानने वाले थे, ये वस्त्र नहीं पहनते थे, ये बिल्कुल उसी तरह रहे। लेकिन जब ये वापस लौट के आए तो इन्होंने देखा कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे जैन ऋषियों ने अपना तरीका बदल लिया है, कपड़े पहनने लगे हैं और बहुत सारी अलग चीजें हो गई हैं। तो ऐसे में भद्रबाहु ने क्या किया, इन लोगों के साथ शामिल होने से मना कर दिया और भद्रबाहु इनके साथ कभी शामिल नहीं हुए। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, इनको दिगंबर कहा गया। ये पूरी तरह से प्योर जो प्योर सेंट था, जो प्योर दर्शन था उनका, महावीर स्वामी का, उसको मानने वाले थे। कपड़े नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे ये। और इसके अलावा पूरी तरह जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी उनको मानते थे। और हमने शुरुआत में बताया था, जैसे कि आपको याद हो, हमने शुरुआत में बताया था कि किस तरीके से इन्होंने मल्लीनाथ के बारे में एक परेशानी थी कि मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री थे। तो ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे और इनके हिसाब से जो महावीर स्वामी थे ये अविवाहित थे और इनके हिसाब से आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता, ये भी था। लेकिन जो श्वेतांबर थे ये इसके विपरीत मानते थे। ये वस्त्र भी पहनने लगे थे, ये भोजन भी ग्रहण करते थे,
ये भोजन भी ग्रहण करते थे, ये मूर्तियां बनवाने में भी कोई इनको संकोच नहीं हुआ करता था कि इनको कोई संकोच हो। इसके अलावा ये मल्लीनाथ को स्त्री माना करते थे। और सबसे बड़ी बात जो ये है दिगंबर, ये स्त्रियों के मामले में भी बहुत कठोर हुआ करते थे कि स्त्री का बिल्कुल भी भोग नहीं करना, स्त्रियों को पास में नहीं लाना है, जबकि ये मानते थे स्त्रियां भी पास में आ सकती हैं, स्त्रियों से कोई समस्या नहीं है। तो ये सब कुल मिला के जो बातें थी, तो श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसी के कुल मिला के विभाजन हो गया जैन धर्म का। आप देखेंगे जैन धर्म के बारे में जब देखेंगे आप, तो 310 ईसा पूर्व में 310 ईसा पूर्व में जैन धर्म की पहली सभा होती है। जैन धर्म की पहली सभा होती है पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन इसमें भद्रबाहु सम्मिलित नहीं होते हैं और कई सारे जैन ग्रंथों को इसमें लिखा जाता है और इन्हीं जैन ग्रंथों को आगम कहा गया है। इन्हीं जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये याद रखिएगा, आपके लिए काम का है। ठीक है, चलिए और एक और बात कर लेते हैं प्रथम जैन सभा की, तो द्वितीय की भी बात कर लेते हैं। दूसरी जैन सभा कब हुई? दूसरी जैन सभा कब हुई, तो ये भी यहीं पर बात कर लेते हैं। ये आपकी हुई थी 512 ईस्वी में, बल्लभी में। तो इसमें भी बहुत सारे जैन ग्रंथों का संकलन हुआ बल्लभी में। अधिकतर जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में लिखे गए। आपने देखा था जो बौद्ध ग्रंथ थे पाली भाषा में लिखे गए, अधिकतर जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये एक भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देवाधिगण के नेतृत्व में लिखे गए थे, हालांकि ये जैन सभा में के 512 ईस्वी वाले। तो ये आपके लिए इतना ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस नॉर्मल याद रखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, इनके बिलीफ देख रहे थे, कर्म और कर्म और पुनर्जन्म बिलीव करते हैं और मोक्ष में बिलीव करते हैं। ये मोक्ष में तो सभी बिलीव करते थे उस समय के जैन। अब देखिए ये स्क्रिप्चर, मतलब ये इनके साहित्य की बात कर रहे हैं, अंग। तो जो जैन धर्म का साहित्य था ये इस तरीके से विभाजित हुआ करता था। इनको पूरे साहित्य को आगम, जैन साहित्य को आगम की संज्ञा दी जाती थी, सिद्धांत की संज्ञा दी जाती थी। इसके अंतर्गत 12 अंग हुआ करते थे। कितने अंग की संख्या कितनी हुआ करती थी? 12 अंग हुआ करते थे। 12 उपांग हुआ करते थे। 12 उपांग हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त 10 प्रकीर्ण हुआ करते थे। प्रकीर्ण 6 छेद सूत्र हुआ करते थे। 4 मूल सूत्र हुआ करते थे। कुल मिला के बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैन साहित्य भी बहुत बड़ा है और अभी तो ऐसा माना जा रहा है जैन ग्रंथ की हजारों पांडुलिपियां अभी भी अवेलेबल हैं जिनका प्रकाशन नहीं हो पाया है। तो जैन ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मूल सूत्र लिखा हुआ है। तो बहुत सारा जैन ग्रंथ लिखा जा चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा प्रकाश से भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो लेकिन जैन अगर आगम की बात करें तो जैन 12 आगम का ही मुख्य स्थान है। तो जैन में है तो 12 अंगों, जैन आगम में 12 अंगों का ही प्रमुख स्थान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य है इनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ये याद रख लीजिएगा। ये 12 अंग कौन कौन से हैं? आयारंग हो जाएगा, इसमें थाड़ंग हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण था उसको बस आप देख लीजिए, याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और ग्रंथों की बात कर लेते हैं। जहां हम ग्रंथों की बात ही कर रहे हैं तो कुछ और ग्रंथों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ है। कल्पसूत्र, ये आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं कि किसने लिखा, किसने इसको रचना की। तो ये भद्रबाहु ने की। आपने देखा हो श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु की समाधि भी, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की भी आपको समाधि मिल जाएगी। कल्पसूत्र। इसके अलावा एक दूसरा न्यायावतार, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये किसने लिखा है? ये सिद्धसेन ने लिखा है, सिद्धसेन। ठीक है, एक और नया ग्रंथ है आपका पंचविंशतिका। ये किसका है? ये पद्मनंदी का है, पद्मनंदी। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा द्रव्य संग्रह। ये द्रव्य संग्रह किसने लिखा है? ये नेमीचंद्र ने लिखा है, नेमीचंद्र ने लिखा है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट पर्वन है तो हेमचंद्र ने लिखा है, हेमचंद्र का आपने नाम सुना होगा। और भी बहुत सारे हैं, प्रवचन सार है, कुंद प्रवचन सार ग्रंथ कुंद ने लिखा है। तो कई तरह के ग्रंथ हैं जैन धर्म में जो बहुत महत्वपूर्ण है,
एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो याद रखिएगा। अगर इसकी बात करें कि जैन धर्म के संरक्षकों की बात करें तो आपने एक सबसे बड़ा नाम सुना होगा खारवेल का। खारवेल भी जैन था, खारवेल का नाम सुना होगा आपने। ये चेदी शासक हुआ करता था, चेदी शासक खारवेल, ठीक है। कलिंग का, कलिंग जैन धर्म का एक महान संरक्षक इसको माना जाता है। बाकी इसके बाद आप देखेंगे पाल शासकों को देखेंगे, इसमें पाल को अगर हम छोड़ भी दें तो राष्ट्रकूट शासकों को देखेंगे आप। बाकी राष्ट्रकूट राजाओं ने सभी को संरक्षण दिया है, हालांकि ये खुद ही से हुआ करते थे कुछ इसमें से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू के दिलवाड़ा में आप देखेंगे मंदिर, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, ये कुछ स्थापत्य हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। इसमें आप देखें खजुराहो में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मंदिर जैन धर्म से। तो ये सब चीजें हैं जो आपके जैन धर्म से संबंधित हैं, आपको याद रहने चाहिए। ये दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं ये संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर का। तो भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। जो भीमदेव प्रथम थे इसके सामंत विमल शाह ने इनका निर्माण करवाया था। ये सोलंकी शासक भीमदेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपके कुछ स्क्रप्चर्स हैं। कुछ और अगर बात कर लें कुछ मूर्तियों की, तो देखते हैं। पहले ये 3 रत्न की बात कर लेते हैं, 3 रत्न की जैन धर्म के। तो इसमें से सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैसे कि हमने देखा था एक कोर होता है किसी भी धर्म का, जैसे बुद्ध धर्म का कोर क्या था, बुद्ध धम्म और संघ। अगर बुद्ध का पालन करना है इनको पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की आवश्यकता है जैन धर्म को पाने के लिए। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। क्या होता है इनका सम्यक दृष्टि का, तो इसका होता है इसके तीर्थंकर और उनके द्वारा समझाई हुई चीजों को वास्तविकता में समझना सम्यक दृष्टि है। सम्यक ज्ञान क्या है, सोल यानी आत्मा, कर्म और सही बात को, सही उद्देश्य को प्राप्त करना सम्यक ज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक रास्ता क्या है। आखिर आपको ऐसे कई सारे भ्रम होंगे जीवन में जो आपको वास्तविक लगेंगे, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। आपको वास्तविक देखना पड़ेगा। और सम्यक चरित्र क्या है, आपको एक ऐसा चरित्र बनाना होगा जो आपका वॉयलेंस ना हो, जिसमें कोई भी अपराध ना हो और स्त्रियों के प्रति भोग विलास ना हो। तो ऐसा एक चरित्र है। यही तीनों चीजें आवश्यक हैं जैन धर्म में दीक्षित होने के लिए। इसका ये अर्थ हुआ, ठीक है। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, तो इनकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, तो ये हम इनकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। दिगंबर कौन होते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते दिगंबर, जो वस्त्र पहनते श्वेतांबर। और मल्लीनाथ को लेकर भी इनके बीच विवाद है, स्त्रियों की दशा को लेकर भी विवाद है जैन धर्म में। तो ये आपके रहे। बाकी इनके कुछ रिचुअल्स देख लीजिए। तो ये फास्टिंग होता है, जैन धर्म जो होते हैं ये फास्टिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इसको सोल को यानी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता मानते हैं। ऐसे ही आपने एक प्रथा का नाम सुना होगा, संथारा प्रथा। संथारा का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इसमें आपकी भारतीय राजनीति व्यवस्था से संबंधित एक केस आया था कुछ सालों पहले कोर्ट के सामने, जहां पे गुजरात में एक महिला ने कहा था कि मैं संथारा लेना चाहती हूँ। संथारा होता है, संथारा का अर्थ होता है कि बिना खाए पिए भूख प्यास के साथ देह को त्यागना, इसको संथारा कहा जाता है। अगर जैन साहित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने संथारा के जरिए ही देह की त्याग किया था। तो संथारा के जरिए देह त्याग करना, तो ऐसे में कोर्ट में केस गया कि संथारा नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपके अनुच्छेद 21 के तहत गर्मामय मृत्यु का अधिकार है आपको, तो आप ऐसी मृत्यु नहीं ले सकते। आखिर में क्योंकि ये अनुच्छेद 25 का भी मामला था, जहाँ पे आपको अनुच्छेद 25 के तहत कहा गया है कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने धर्म पर बिलीव कर सकते हैं। तो ऐसे में ये लंबा केस रहा था। आखिरकार फिर संथारा इन्हों के द्वारा ले लिया गया। लेकिन ये संथारा क्या होता है, ये देह त्याग करने की प्रथा है बिना खाए पिए, ठीक है, मतलब बहुत बुरी तरीके से अपने देह त्याग करना। वर्शिप, तो तीर्थंकर की ये उपासना करते हैं। हालांकि जो जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के व्यक्ति हैं, जैन धर्म के लोग हैं, ये खुद को जो
वैदिक धर्म था, इससे भी नहीं अपने आप को सुरक्षित कर पाए। जैसे कि आप जानते हैं जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो भी नहीं बच पाए वैदिक धर्म से, ऐसे ही जैन धर्म के लोग भी वैदिक धर्म से नहीं बच पाए। वैदिक धर्म की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पद्धतियां जैन धर्म में आगे चल के सम्मिलित हो गई और जैन धर्म ने भी थोड़ा थोड़ा सा वैदिक धर्म से इंस्पायर हो गया, वैदिक धर्म जैसा रूप ले लिया। तो इसलिए आप देखते हैं जैन धर्म और वैदिक धर्म वाले व्यक्ति आपस में बहुत ज्यादा क्लोज भी होते हैं, उनके थोड़ी मोड़ी होती हैं उनकी पूजा पद्धतियां चेंज। बाकी जैन धर्म के लोग अधिकतर शैव, वैष्णव धर्म और हिंदू धर्म में जो चीजें होती हैं उनकी भी अर्चना, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें थी आपके जो जैन धर्म से संबंधित, याद रखिएगा। तो कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं जैन धर्म का, तो ये इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैन धर्म का कंट्रीब्यूशन क्या है भारतीय कल्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म ने क्या क्या दिया भारतीय दर्शन को? तो जैन धर्म ने सबसे बड़ी बात है स्यादवाद का सिद्धांत दिया। स्यादवाद एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उपयोग आगे चल के महात्मा गांधी ने भी किया और बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभाली। इसके अलावा अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के अलावा अहिंसा का सिद्धांत लिया, जो अहिंसा गांधीवादी चिंतन में भी आपको दिखाई देती है। हालांकि इनकी अहिंसा अति स्तर की है, लेकिन गांधी जी ने इसको प्रैक्टिकल के हिसाब से, जो मतलब संभावना उसके हिसाब से इसको चुना हुआ है। अस्तेय अपरिग्रह के सिद्धांत दिए और जैन धर्म ने एक इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया कि हर आत्मा में हर चीजें बराबर हैं और जो प्रकृति है इसकी निरंतरता का सिद्धांत दिया कि प्रकृति हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी, ब्रह्मांड हमेशा से रहा है। तो इस तरीके कुछ सिद्धांत दिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो लिटरेचर की हम पहले ही बात कर चुके। आर्किटेक्चर यानी हम जो मंदिर वगैरह हैं, आर्किटेक्चर है, संग्रहालय हैं, मंदिर वगैरह हैं, इनकी हम पहले बात कर चुके हैं। माउंट आबू की हमने बात की, अभी खजुराहो के मंदिरों की बात की हमने। तो ये जैन धर्म के मंदिर यहाँ पे मिलते हैं हमें। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं इनके साहित्य की बात कर चुके हैं, किस तरीके से जैन धर्म का साहित्य लिखा गया और कितने सारे ऋषियों ने लिखा अलग अलग समय पर, कैसे इनका साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। क्योंकि बुद्ध ने पाली भाषा चुनी, इन्होंने प्राकृत चुनी, लेकिन ये संयोग भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा चलती थी और संस्कृत भाषा में पढ़ने का मतलब था कि आप फिर से वो वैदिक संस्कृति को अपना लेंगे, इसलिए इनको प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कुछ और सुन लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चामुंड राय मंत्री थे, ये आपके गंग वंश के, चामुंड राय गंग वंश के एक मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने जो 981 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर की एक प्रतिमा बनाई थी। गोमतेश्वर, ये प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए। तो मूर्ति का निर्माण करवाया था इन्होंने बाहुबली गोमतेश्वर की। ये बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, ये विशालकाय मूर्ति है। तो ये कहाँ पे है? आपके श्रवणबेलगोला में है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और एक इनके में और एक इम्पोर्टेंट वो भी होता है, एक जो यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, मस्तकाभिषेक। ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। एसएससी में क्वेश्चन बन चुका है, 12 वर्ष के अंतराल पे हर साल होता है। और कर्नाटक राज्य के बेलगोला, श्रवणबेलगोला, आप जानते हैं श्रवणबेलगोला का क्यों महत्व ज्यादा है। श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु जी ने बेलगोला अपनी देह त्यागी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागी थी, इसलिए श्रवणबेलगोला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम अपना ये जैन धर्म से संबंधित
जो लेक्चर था इसको कंप्लीट करते हैं। आपने जैन धर्म के बारे में बहुत ही बेसिक बातें सीखी, क्या है जैन धर्म, कैसे प्रसारित हुआ और कैसे आखिर इसमें कौन कौन से सिद्धांत पाए जाते हैं, कौन सा इसमें लिटरेचर लिखा गया, कहाँ इसके मंदिर हैं, ये सब आपने जाना। इसी के साथ किसी और लेक्चर में मिलते हैं और हम बेहतर चीज़ों में बात करेंगे। नमस्कार।